अगला वीडियो में 25 से क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, ध्यान दें। इससे पहले वीडियो में 24 तक क्वेश्चन बता दिए, 24 तक है ना, 24 तक बता दिए हैं पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो हम 25 से सोल्यूशन कर रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है सुन, ठीक है। यूट्यूब पर पहली बार है जो पूरा सोल्यूशन बता रहे हैं टारगेट से। 2024 वाला भी मिलेगा, 2000 जितना सब पूछा गया सब मिलेगा इसमें से सेशन, ठीक है। देखिए 25वां कह रहा है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स आर बराबर, अगर दिया हुआ कितना दिया 154 दिया सुन, है ना, दिया 154, तो पाई के रखेंगे 22/7, आर का आर एक्स आर लिखेंगे बराबर 154, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं, 22 सते 154 होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो 7 तिरछा यहाँ तिरछा तो गुना होता है, तो आर एक्स आर बराबर यहाँ रहेगा 7 सते 49 हो जाएगा, आर एक्स आर हटावेंगे तो रूट चला जाएगा, 49 के मान कितना होता है 7 होता है। तो पूछ रहा है व्यास निकाले, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, व्यास। तो व्यास दुगुना होता है, क्या होता है दुगुना होता है स्टूडेंट, तो 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 14। त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, क्या गुना होता है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 14, 14 का है 25 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 25 के ए। 25 के बाद चलिए 26 क्वेश्चन देखिए, 26 दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है, क्या कह रहा है 16 गुना है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मान लें कि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स आर है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स आर मान लीजिए, ठीक है। इसको त्रिज्या मान लीजिए 1, इसका त्रिज्या 2 कर दिए, दोनों हो गया। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पर दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो 16 गुना इसमें कर सकते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको निकल गया यहाँ पर, तो वहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल इसके जहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1 अनुपात ये 16 है, 1 अनुपात 16। जब क्षेत्रफल दे है तो कहेगा त्रिज्या का अनुपात, क्या कहेगा त्रिज्या, तो त्रिज्या 16 है ना, इसमें मान लेते कुछ है तो इसमें है 16, तो 1 अनुपात 16 है, तो क्षेत्रफल का कहेगा और त्रिज्या निकालना का, त्रिज्या में क्या बताया तो रूट चढ़ा देना, क्या करना है रूट, 1 का मान 1 होता है, 16 का मान कितना होता है 4 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 अनुपात 4 है, 26 के बी हो जाएगा। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए, 27 दिया हुआ, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 है वाला त्रिज्या कण काट लिया जाए तो वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्त और काटे गए भाग का क्षेत्रफल कह रहा है सुन, ठीक है। तो एक केंद्रीय कोण है जिसका थीटा है और इसको वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल यानी पाई आर एक्स आर, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल काटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कह रहा है। देखिए त्रिज्या कण एक वृत्त से केंद्रीय कोण काट लिया जाता है, ठीक है, तो उसके काटे हुए भाग का क्षेत्रफल 90 डिग्री है। वृत्त में केंद्रीय कोण त्रिज्या कण काट लिया, वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, काटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एक्स आर थीटा बटा 360 डिग्री, यही ना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका अंदर क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसको बढ़िया से बताना था, और देखिए मतलब फिर समझिए, वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा के जहाँ पर कितना दिया हुआ 90 डिग्री, तो एगो दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए, और उसके कह रहा है काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो काटे हुए भाग का क्षेत्रफल कौन है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, नीचे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, ऊपर देखो पाई आर एक्स आर, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, नीचे 360 है तो ऊपर चल जाएगा, और थीटा वाला नीचे आ जाएगा, पाई आर एक्स आर थीटा नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, ये आर से आर कटेगा, ऊपर है 360 और नीचे थीटा के जहाँ पर क्या लेगा 90, ये भी कट जाएगा 4 4 अनुपात 1 आ रहा है, 4 अनुपात 1, ये हो जाएगा आपको 26 के डी हो जाएगा, 26 के डी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 26 के डी। 26 के बाद 27 नहीं वो 27 के था, 4 अनुपात 1 कौन है तो ये है स्टूडेंट, 27 के बी हो जाएगा। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 28वां दिया हुआ, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, ये वर्ग है जिसमें ये ए बी सी डी वर्ग है और इसका जो भाग दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको देख लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है वर्ग की भुजा से घटावेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल से घटा देंगे स्टूडेंट, तो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस, और इसका 1 का भाग 1/4 होता है, किसका भाग है 1 का भाग 1/4 है ना स्टूडेंट, तो पाई ए एक्स स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए आपको इस सूत्र पर ये वाला बनाना है, ए का ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस 1/1 बचेगा यहाँ पर बटा 4, पाई के क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए ए के जहाँ पर दिया हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 22
बटे 28 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 10 का XOR कितना होता है 100। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 को 28 माइनस 22 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 100 के 100 रह दीजिए और यहाँ पर गुना हो जाएगा, घटावेंगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 28, काट देंगे 3 दूना 6, 14 दूनी 28 स्टूडेंट। ठीक है, और कटेगा 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14। अब 150 आया, गुना करेंगे तो 50 की 150 बटा 7, इसको भागा देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 7 एकम 7 और बचेगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 चुके 28, यानी कि ये 21 पॉइंट कुछ आ रहा है, 21 पॉइंट कुछ। ये आपको कौन आ जाएगा, आपको आ जाएगा 28 के सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 28 के सी। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, 28 के बाद 29 क्वेश्चन। 29 दिया हुआ है 38.5 सेमी क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या निकालना, ध्यान दीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ पाई आर एक्स आर, और पाई आर एक्स आर क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और क्षेत्रफल दिया हुआ 38.5 दिया, तो 38.5 लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें पाई का क्या था 22/7 होता है, आर का आर एक्स आर लिखेंगे बराबर 38, उसको मान लीजिए पूरा 385, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा, मान लेते हैं आपको ये 11 से काटना है तो 11 दूनी 22 कट जाएगा इसमें, ये आपको 11 से कटे 11 3 33, 11 5 55, 5 बार ये भी कट जाएगा, 2 5 10 और 7 5 35, 7 5 35, 7 बार में स्टूडेंट। आपको अब क्या करना है, इक्वल 33 गुना है तो 2 दूनी 4 आर का अक्सर, ये हो जाएगा 7 7 49। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 है जो गुना में तो भागा आएगा 49/4 हो जाएगा। अब 100 हटावेंगे आर से तो 49/4 का रूट 4 हो जाएगा, 49 का 7 होता है और इसका 2, और इसको भागा देंगे तो 3.5 होगा स्टूडेंट। 3.5 को है ये आपको हो जाएगा 29 के बी हो जाएगा, 29 के बी। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 29 के बाद 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2 गुना में आर, ये होता है फॉर्मूला शून्य अर्धवृत्त का परिमाप, और जिसका दिया हुआ 1 सेमी, क्या दिया 72 दिया, तो 72 लिख दिया। आपको पाई के जगह पर कितना यूज करे कह रहा है 22/7, पाई के लिख दीजिए 22/7, क्या होता है 22/7 प्लस में 2 गुना आर बराबर 72 लिखेंगे उसमें। अब एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 22 से कम 7 दूनी 14, आर बराबर 72 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 36, 36/7 हो जाएगा, और आर गुने हो जाएगा 72, इसको काट सकते 36 दूनी 72, ये जो गुना में है r/7 आया बराबर 2, गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 सेमी हो जाएगा। त्रिज्या क्या आया 14 सेमी, 36 के बी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31 दिया दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ 4:25, तो त्रिज्या का मतलब त्रिज्या निकालने के लिए हम बता दिए हैं कि इस पर क्या चढ़ाइए रूट चढ़ा दिया। 4 का मान 2 होता है और 25 के मान कितना होता है 5 होता है, ये आपको वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट। 2:5 का 31 के बी हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन, 32 दीजिए, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या, वृत्त की परिधि कह रहा है स्टूडेंट, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है, 2πr, तो 2πr वृत्त की परिधि दिया हुआ 462, तो बराबर लिखेंगे 462 लिखेंगे, 2 के 2 लिखेंगे, पाई के 22/7 लिखेंगे, और गुना में r बराबर 462 स्टूडेंट। ठीक है, आपको काटना, इसको काट देना है, तो कटेगा तो आपको 2 दूनी 4, 3 दूनी 231 बार में। अब ये आपको कट जाएगा 22 का पहाड़ा में, तो 11 से कटेगा, कितने से कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 21 बार में, कितना बार में कटा 21 बार में स्टूडेंट। ठीक है, तो गुना कीजिए तो ये 2 आर के 2 आर यहाँ पर आ जाएगा, इसकी 7 गुने 21 आ जाएगा। ठीक है, 2 आर बराबर 21 दिया 63 हो जाएगा, अब 2 से भागा देंगे तो आ जाए आपको 63/2 आएगा, 63/2 आएगा स्टूडेंट। तो भागा देंगे तो आ जाएगा आपको, एक काटे सही 2 11 11, और इसको काट दिए तो आपको काटे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, हाँ, तो उसको भागा देंगे तो उसको पूर्णांक में आ जाएगा 3 दूना 6, 31.5, 31.5, तो 31.5 को है इसकी त्रिज्या, ये आपको 31 पॉइंट नहीं आ रहा स्टूडेंट। ठीक है, 462 था तो 23 दूनी 46, 1 दूनी 2, 2 बार में काट दिए स्टूडेंट, 11 का पहाड़ा में काट दिए 2, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 21 गुना में गलती कर दिए, 7 से गुना करना था, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
जैसे 2 पाई r बराबर 462 था ना स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 के 2 लिखे हैं 22/7 गुना r बराबर 462, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि काट दे रहे थे, देखिए दूर से द काट रहे हैं 11 बार में, 11 काट दिए, 11 भी इसको काटेंगे तो 11 चौके 44, ये बच जाएगा 2, 11 दूनी 22, ये काट जाएगा आपका 21 दूनी 42, तो 21 से गुना करेंगे तो यहीं पर गलती हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 21 से 7 154 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, वो 7 एकम 7 दूनी 14, 147 होगा, क्या होगा 147, तो 147/2 भागा दीजिए, 7 दूनी 14 और 3 दूना 6, 73.5, 73.5 को है तो ए है, 32 के ए है। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, 33 दिया हुआ 6 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त के पूछ रहा स्टूडेंट, देखिए 33 अर्धवृत्त क्या होता है पाई प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त की तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो त्रिज्या का जहाँ पर कितना रखेगा रहा 6, त्रिज्या कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो त्रिज्या का जहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर 6 लिख देना, ये हो गया आंसर। तो पाई प्लस 2 6 कौन है आपको 33 के बी है स्टूडेंट। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए, 34 दिया हुआ 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र से 60 सेमी, वृत्त के केंद्र से 60, त्रिज्या दिया हुआ आपको 21 सेमी और केंद्रीय जो कोण होता है ना वो थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है, थीटा कितना 60, तो लंबाई चाप की लंबाई होता है पाई r थीटा बटा 180 ये चाप के फार्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। चाप की ये फार्मूला हो सकता है, चाप की लंबाई के फार्मूला होता है चाप की, समझ गया स्टूडेंट। तो पाई के लिखना 22/7 लिखना और नीचे 180 कैसी रह दीजिए, ऊपर है r के जहाँ पर 21 है, ठीक है। और इसके बाद थीटा के जहाँ पर दिया हुआ 60 डिग्री दिया स्टूडेंट, ठीक है। 7 से 21 काट दीजिए और ये 6 से 18 कट जाएगा, मैंने 180 और 3 से 3 बच गया खाली 22 है स्टूडेंट, तो 22 सेमी का है, 34 के बी हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन चलते हैं। 35 दिया हुआ किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, परिधि कह रहा है, परिधि दिया हुआ 4 पाई, परिधि परिधि होता है 2 पाई r, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर दिया हुआ 4 पाई, कितना दिया हुआ 4 पाई दिया हुआ, काट दीजिए इसको स्टूडेंट, तो काट देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बच गया r बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो r बराबर 2 कोई है तो 35 के भी हो जाएगा। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए, वृत्त की 36 वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r 7 सेमी दिया हुआ, अर्धवृत्त की परिमिति निकाल कर है, तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई प्लस 2 गुना में r, ये अर्धवृत्त की फार्मूला होता है, ठीक है। तो पाई के पाई लिखेंगे स्टूडेंट और 2 के 2 लिखेंगे और r के जहाँ पर कितना दिया 7 लिखेंगे, ऐसा स्टूडेंट नहीं है, आपको मान निकालना पड़ेगा। पाई के लिख सकते हैं 22/7 प्लस में 2 बराबर नहीं, बराबर में नहीं गुना में 7, इसको एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 22 से कम 22, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 36/7 गुना में 7, 7 से 7 कट गया तो बचा क्या स्टूडेंट 36, 36 को है 36 के बी हो जाएगा। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, 37 दिया हुआ r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण है तो त्रिज्या कोण के संगत चाप की लंबाई, अभी हम चाप की लंबाई बताएं पाई r थीटा बटा 160 180, अगर ये नहीं देगा तो 2 पाई r थीटा बटा 360 ये स्टूडेंट होता है, ये दोनों में से आपको कोई फार्मूला हो सकता है, इसको काटेंगे तो 180 होगा, या चाप की लंबाई पाई r थीटा 160 या चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा 360 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये कोई दिया हुआ 2 पाई r थीटा 180 2 पाई r थीटा 360 ये आपको हो जाएगा, बोले ना ये दोनों में से कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन दिया हुआ एक पहिया का व्यास 40 सेमी है तो ये 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगेगा, देखिए इसमें दिया हुआ व्यास दिया हुआ सेंटीमीटर में 40 सेमी, व्यास दिया हुआ 40 सेमी, तो इसको मीटर में बदलना है क्योंकि ये मीटर में है, ठीक ना। तो मीटर में बदलने के लिए पहले त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या होता है आपको आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे तो 20 ना होगा, और इसको हमको मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देंगे स्टूडेंट, 2 से 2 काटे 2 पचे 10 1/5 भागा देंगे तो 2.0.2 ये हो जाएगा आपको त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिज्या का रहा तो इतना पाइएगा तो 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितना है 176 मीटर दूरी, तो दूरी मतलब क्या 2 पाई r स्टूडेंट, ठीक है।
176 के 76 दूरी मतलब ही ना परिधि, 2 के 2 लिखे, पाई के 22/7 लिख दो, और आर के जगह पर कितना लिखना है 0.2 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको देखना है कि जो 176 दिया हुआ इसको आपको बराबर में लिख देना, क्या करना है बराबर में लिख देना, सब समझ गया स्टूडेंट। तब आपको क्योंकि दूरी तय कर दिया है, दूरी तय कर दिया, तो 176 बराबर 2 के 2 22/7, ये आपको पॉइंट हटाएंगे तो 2 रह जाएगा, नीचे 10 बचा, काट दीजिए, ये कटेगा 8 बार में, और ये हो जाए 2 चौके, फिर हो जाएगा 2 दूनी, अब बच गया आपको कितना, सिर्फ 3 से बचा ना, तो 10 7 70, 70 दूनी 140 आया स्टूडेंट, कितना आया 140, तो 140 को है 38 के ये हो जाएगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया हुआ, एक घड़ी की मिनट की सुइयां 60 वाली नहीं, एक घड़ी के मिनट वाली सुइयां द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए अब ये मान लेते हैं घड़ी है, तो 60 मिनट मतलब एक चक्कर, 60 मिनट माने क्या, एक चक्कर मानिए, और एक चक्कर मतलब वृत्त क्या होता है, और वृत्त जानते हैं 360 डिग्री का बनता है, वृत्त कितना डिग्री का कोण बनता है 360, और ये कह रहा है 60 मिनट में, तो मतलब जब घड़ी पूरा घूमेगा ये घड़ी तो 60 मिनट बनाएगा, और जब घूम लेगा तो ये वृत्त बना दिया, क्या बना दिया वृत्त बना दिया, वृत्त कितना का होता है 360 डिग्री से, या आसान से समझ जाइए, तो 39 का हो जाएगा डी। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ, परिधि 3:4, तो उनकी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आएगा तो क्या कर देना है स्टूडेंट, XOR कर देना है, एकदम सबसे आसान विधि, 3 के 9 और 4 के 16, ये हो जाएगा आंसर, तो 9:16 ये हो जाएगा 40 के डी। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हो तो इसकी परिधि निकालना है ना। 41 क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर XOR, और क्षेत्रफल दिया हुआ 154, तो बराबर में लिखेंगे 154, पाई के 22/7, आर के आर XOR लिखिए बराबर में 154, ये 22 7 कितना से कट जाएगा, तो 22 7 7 दूनी 14, हाँ 22 7 कट जाएगा, अब तीसरा चीज गुना करेंगे तो आर XOR बराबर 49 हो जाएगा, अब आर XOR हटावेंगे तो 49 होगा, 49 के वन कितना होता है 7, आर बराबर 7 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 7, तो अब निकालना है इसकी परिधि, परिधि होता है 2 पाई आर होता है स्टूडेंट, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो 2 के 2 लिखना, पाई के 22/7 लिखना, आर कितना दिया हुआ 7 निकाला है स्टूडेंट, 7 7 काट दिए, 7 7 बचा 22 दूनी 44, 44 से भी 44 से को है 41 के बी। 41 के बाद चलिए 42 क्वेश्चन देखिए, 42 दिया हुआ, डी एक वृत्त का व्यास है तो त्रिज्या हो सकता है, तो उसका क्षेत्रफल, तो इसको फार्मूला पूछ रहा है, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई डी XOR बटा 4, जब वर्ग इकाई में हो जाएगा, वर्ग इकाई में इसका हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको 42 के डी हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जब पूछेगा फार्मूला तो ये फार्मूला है और कुछ नहीं है। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन देखिए, आपको आराम से देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 43 क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि इतना दिया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर दिया, बराबर में होता है 132 दिया हुआ ना, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 2 पाई आर, बराबर में 132, 2 के 2 लिखिए 22/7 लिखिए, आर के आर रह दीजिए क्योंकि निकालना है यार, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये काट सकते हैं 2 से, तो 66 दूनी, ये काट दें 22 दिए 66 होगा, इस गुना हो जाएगा 63, तो 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21 हो जाएगा, आर बराबर 21 को है, तो आपको ये 43 के डी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए, 44 दिया है, यदि पी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी बताएं पाई आर XOR थीटा बटा 360 डिग्री, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, फार्मूला कुछ करना नहीं है, लेकिन थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, पी दिया हुआ तो पाई आर XOR थीटा, ये हो गया 360 डिग्री, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलते हैं 45 क्वेश्चन देखिए, 45 दिया हुआ, ये वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये होता है, ये भी दिया हुआ 88, जिसमें एक और दिया हुआ वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा, ये भी दिया हुआ 88, दोनों को मान निकाले पहले, 2 के 2 22/7, आर के आर लगा दीजिए 88, 22 चौके 88, 2 दूनी 4, आर के जगह पर कितना हो गया 7 सेमी, आर के जगह पर 7 सेमी, इसको निकाल लीजिए, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 22 चौके 88, भुजा के जगह पर कितना हो गया स्टूडेंट, तो 22 हो गया, भुजा के जगह पर कितना हो गया 22,
इसको त्रिज्या देखिए, त्रिज्या आपको 14 आया और इसका भुजा कितना आया 22। तो इसको निकालना क्षेत्रफल का तुलना कर रहा है, तो यानी पाई आर एक्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का एक्स स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट। अब देखिए पाई का 22/7 और आर का लिखना है 14 गुने 14, ठीक है। इसमें देखिए भुजा का होता है 22, तो 22 का एक्स स्क्वायर, इसको 7 दूनी 14 काट देते हैं, तब गुना करते हैं 22 गुना 2 गुना 14, तो हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 से 14 गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 4 6 7 4 11, 616 आ रहा, 616 स्टूडेंट। और इसको 22 का होता है 484, कितना होता है 484। अब आपने तुलना कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये क्षेत्रफल बड़ा है ना इसका, तो ये इसका मुंह इधर रहेगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है तो इसका ये हो जाएगा, यानी कि 45 के सी हो जाएगा। 45 के सी के बाद 46 क्वेश्चन देखिए, 46 दिया हुआ 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आर दिया हुआ 4 सेमी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई प्लस 2 गुना में आर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई के लिखना है 22/7 लिख दीजिए, प्लस में 2 के 2 लिखिए और आर के जहाँ पर कितना लिखना है 4, ठीक है। अब इसमें कार कीजिए तो एलसीएम ले लीजिए, 7 के 7 22 का 22, 7 दूनी 14, आर के 4 लिखिए। इसको हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 4, आई हो जाएगा गुना में 4 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, गुना है तो 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, 144/7 आ रहा है, 144/7, 36 से 4 144/7 आ रहा, 6 4 चौके 24, 4 3 12 2 14। हाँ स्टूडेंट 144/7 आ रहा, तो 144 कोई दिया नहीं है। 4 से अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हम अर्धवृत्त की परिधि निकाल दे स्टूडेंट। देखिए अर्धवृत्त की परिधि आपको दूसरा होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बटा में, वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 2 पाई आर बटा जो आर पाई आर एक्स स्क्वायर बटा में 2 होता है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो पाई के लिखना 22/7 लिखना, गुना में 2, आर के जगह पर 4 गुने 4 दिए, काट दीजिए 2 दूनी 4। अब हो जाएगा 22 चौका 88, 88 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176/7 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 176/7 को है, तो ये आपको डी है स्टूडेंट। सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, अर्धवृत्त की परिधि निकाल दिए थे स्टूडेंट, ठीक है। आपको अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर एक्स स्क्वायर, मतलब जो क्षेत्रफल उसमें 2 से भागा देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, ठीक है। 46 के बाद चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। 47 देखिए, 47 दिया हुआ यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है ना, 47 एक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और ये इसका मान दिया हुआ वृत्त की परिधि कितना 10 पाई, कितना दिया हुआ 10 पाई दिया हुआ स्टूडेंट। तो इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो पहले त्रिज्या निकालिए 2 पाई आर, यानी 2 से 5 10 काट सकते हैं, पाई से पाई काट दो तो आर बराबर कितना बचा 5। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, यानी पाई आर एक्स स्क्वायर, पाई के आर एक्स स्क्वायर, पाई का पाई रह दीजिए 5, आर के जहाँ पर लिखने 5, तब 5 का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 पाई हो जाएगा। 25 पाई कोई है तो आपको हो जाएगा 47 के सी हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाण। देखिए 12 सेमी त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना दिया हुआ 12 सेमी, तो इसका पूछ रहा क्या निकालने के लिए अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की होता है पाई प्लस 2 और गुना में क्या होता है आर, ये होता है अर्धवृत्त की परिमिति। तो आपको इसमें अर्धवृत्त की परिमिति रख देना, पाई के पाई रखिए 2 के 2, और आर के जहाँ पर कितना रखना था 12, यही हो गया आंसर। ये जो आंसर है 48 के बी। दूसरा वीडियो में 48 तक क्वेश्चन बता दिए हैं स्टूडेंट, तीसरा वीडियो में हम आपको जो 48 के बाद 72 तक क्वेश्चन बतावेंगे स्टूडेंट। थैंक यू, वीडियो जरूर देखिएगा स्टूडेंट, धन्यवाद।